Good morning students. Today we will solve chapter 4 exercise questions. Previous time we have completed this chapter 4. Now we will start exercise questions. पेज नंबर 54 पर जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमें इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है. तो इसमें जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट में ये तीनों पार्टिकल्स हैं. तो सबसे पहले लोकेशन कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन की? तो वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट. प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन भी इनसाइड द न्यूक्लियस में होते हैं. एब्सोल्यूट चार्ज है इस पर, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस होता है और 1.6 इंटू 10⁻19 और जिसकी यूनिट होती है कूलाम C. इनसाइड न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन है उस पर जो चार्ज है पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 C होता है. और इनसाइड न्यूक्लियस में चार्ज नील होता है. हमें मालूम है न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता है, सॉरी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सॉरी. रिलेटिव चार्ज -1 इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर +1 और इस पर नील होता है. एब्सोल्युटली मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. प्रोटॉन का जो मास है, एब्सोल्युटली जो मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है. और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है. रिलेटिव मास है 1/1840. प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है. इसके बाद में व्हाट आर लिमिटेशंस हैं थॉम्सन मॉडल की, हमारी बुक्स में भी दी हुई है, फिर भी एक बार हम इसको रीड करते हैं कि लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन ऑफ जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम आर इट कुड नॉट एक्सप्लेन. इसकी जो सबसे पहले लिमिटेशन होती है कमियां, क्या कमियां रह गई थी उनकी. It could not explain the experimental result of other scientists such as Rutherford, as there is no nucleus in the atomic model proposed by Thomson. यानी कि थॉमसन ने कहा कि कोई न्यूक्लियस नहीं होता है एटॉमिक मॉडल में. इसके बाद में it could not explain the stability of an atom. वो एक्सप्लेन नहीं कर सका एटम की स्टेबिलिटी क्यों होती है. That is how positive and negative charge could remain so close together. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो रदरफोर्ड है उसकी लिमिटेशन क्या थी. तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आर, फर्स्ट जो लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ए मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जब वो लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और फाइनली वो इसमें गिर जाएगा. तो वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम व्हेन चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. वो उनकी स्टेबिलिटी का एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, मूव करते हैं, उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इनकी भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका. The model could not explain as how the electrons are distributed in extra nuclear portion of an atom. और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट सेल में कैसे कैसे वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इसके बाद में डिस्क्राइब बोर मॉडल था, वैसे आपकी बुक्स में है ये सब. द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम आर as follow. Electron revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और ये जो सेल्स होती हैं उनकी, इन्हें कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. और जब वो एक निश्चित अपनी जो सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके जो रिवॉल्विंग जो इसका पथ होता है वो एक सेम रहता है. दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. और ये ऑर्बिट्स हैं उसके एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं. These orbits are represented the letter KLMN or the number
n इजकल टू 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये मैंने आपको करवाए भी थे पहले आपको कि के सेल क्या होती है, एल क्या होती है, एम क्या होती है और एन में इन सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये भी आप पहले कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर ऑल प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन द चैप्टर। थॉमसन है, रदरफोर्ड है और बोर है, इन सब का मॉडल्स का कंपेयर करना है। तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। रदरफोर्ड ने कहा था कि ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ए पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है और वो न्यूक्लियस होता है। ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और एटम का कंप्लीटली जो मास है वो न्यूक्लियस में होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग द पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में यानी सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है एज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। यानी जिसमें जो न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर किसी भी एटम के लिए ये एसेंशियल है कि जिसमें उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और इसलिए वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज है एटम के साइज से बहुत ही छोटा होता है, कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल होता है। द ऑर्बिट वर टर्म्ड एज एनर्जी सेल्स लेबल्ड एज KLMN और 1, 2, 3, 4। इसके बाद में समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। और इसके लिए मैंने आपको जो नोट्स दिए थे बना के, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको टेबल बनाई थी उसमें सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैंने कम्प्लीटली उसको करवाया था आपको। ये वाला आप पहले कर चुके हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे मालूम है आपको कि के सेल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल वाली में कितने हैं और फिर एम कितने आएगा, एन कितने आएंगे। ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये आप कर चुके हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अकॉर्डिंगली और एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे और एन में कितने आएंगे। ये हमारे 18 एलिमेंट का पहले जो टेबल बनी हुई है हमारी बुक्स में उसमें है। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैसे आपको हम करवा चुके, वैलेंसी आपकी हो चुकी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम एंड एलिमेंट विद एटम ऑफ सेम और अदर एलिमेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि जो वैलेंसी होती है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे आपको वैलेंसी मैंने निकालना बताया था, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन -1 होती है। तो ये वैलेंसियाँ ऑक्टेट जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और वो मैंने आपको अपने जो करवाए थे चैप्टर पढ़ाया था, रीड करवाया था, उससे मैंने कम्प्लीटली करवाया था आपको। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज लेस दैन और इक्वल टू 4 देन the valency of the element is equal to the number of valence electron. That is the atom of silicon has 4 valence electron. Atomic number of silicon 14 पे आता है, silicon 14 पे आती है। Therefore its electronic configuration होगा 284, यानी कि K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो M में जाएंगे। Thus the valence of silicon is 4। इसलिए जो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। On other hand, if the number of valence electron of the atom of an element is greater than 4, the valency of that element is obtained by subtracting the number of valence electron। मैंने बताया था आपको कि जनरल रूल क्या कहता है। आपका जनरल रूल ये होता है कि हम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इससे ज़्यादा हम दे देते हैं। जैसे मान लो किसी के एक्सटर्नल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं
कार्बन के एक्सटर्नल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। हम जनरल रूल ये कहता है हमारा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी +4 होगी, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। ओके, तो इसमें फिर है कि भाई द एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, यानी कि ऑक्सीजन है 8 नंबर पे आता है। तो इसमें थोड़ा ये मिस्टेक है कि भाई जो एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ ये मिस्टेक है 8 है, देयरफॉर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, कि के सेल में 2 आएंगे और एल सेल में 6 आएंगे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी बनेगी 8 - 6 = 2। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना है? 8 है। इसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं एटॉमिक नंबर के, मास नंबर के, आइसोटॉप्स के, आइसोबार्स के। ये एटॉमिक नंबर और आइसोटॉप्स और आइसोबार्स तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें कर चुके। एटॉमिक नंबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर होते हैं वो जो प्रोटॉन्स हैं उसके इक्वल होते हैं। दैट इज सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन, thus its atomic number is 11, it is represented by 11 Na। मास नंबर के लिए देखें, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, मैंने बताया था कि जो मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, तो इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। तो मास नंबर हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट इज सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन, इट मास नंबर इज 23, इट इज रिप्रेजेंटेड एज 11 Na23। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई 11 एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आता है ये वाला, और ये Na, और यहाँ ऊपर आएगा 23। ओके, इसके बाद में आइसोटॉप्स और ये आइसोबार्स है, ये आप कर चुके। फिर भी बार देख लो, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1s1, 1s2, 1s3। आइसोबार्स में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। देखो मैंने पहले पढ़ चुका आपसे, पहले भी मैं कह चुका आपको कि आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर सेम होते, एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो यूजेज हैं आइसोटॉप्स के, एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम 235 इज यूज एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। एन आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट 60, यहाँ पे कोबाल्ट 60 है ये, और इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। और भी अलग से हैं आयोडीन 131, ये हमारे ग्वाइटर जो डिजीज है उसमें इसका यूज करते हैं आयोडीन 131। हमारी बुक्स में 2 दिए हुए हैं, यहाँ पर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। सोडियम हैज कम्प्लीटली फिल्ड Kl सेल एक्सप्लेन। देखिए सोडियम 11 नंबर पे आता है और यहाँ कहाँ है Na+, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है सोडियम। वैसे देखें हम कि इलेक्ट्रॉन का सोडियम है उसका EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K11 जो सेल्स होती हैं उनमें 2 8 1 2 8 10 और 1 11, लेकिन यहाँ कहाँ है Na+, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए जो K सेल्स हैं कम्प्लीटली फिल है और L सेल भी कम्प्लीटली फिल है। तो when an atom lost 1 electron it acquire a positive charge, thus when sodium atom lost 1 electron from its M cell it get converted into sodium ions। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम प्लस का हो जाएगा 2 और 8। As the maximum capacity of K cells of occupy electron is 2 and that of the L cell is 8 electron, so Na+ completely fill K and L cell। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। If a bromine atom is available in the form of say 2 isotopes, ब्रोमीन के 2 isotopes हैं 35 79 49.7% and 35 bromine 81
50.3%. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम. हमें एवरेज एटॉमिक मास इसका फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स ये वाला है, इसमें 79 है, और अगले वाला जो आइसोटॉप्स है उसमें ब्रोमीन का 81 है. तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स फर्स्ट इंटू परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स फर्स्ट अपॉन 100 प्लस में एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप सेकेंड इंटू परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप सेकेंड अपॉन 100. तो इसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, और इसलिए अब हम करें इसका कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इजकल टू फर्स्ट का है 79 इंटू परसेंटेज है 49.7 अपॉन 100 प्लस 81 इंटू 50.3 अपॉन 100, और इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आए 80.006 U. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 16.2 U. What are the percentage of isotopes 8x16 and 8x18 in the sample? सबसे पहले हमें दो आइसोटॉप्स दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, आप देख रहे हैं. तो हमने माना कि लैट द परसेंटेज 8x16 बी x, यानी कि ये वाला x परसेंटेज है. तो हम ये लगाएं x परसेंटेज मानी है इसकी हमने, तो टोटल हम करें भाई 100 टोटल होता है. तो देन द परसेंटेज ऑफ 8x18 कितना होगा, 100 माइनस x%. ये x है तो 100 में से हमने लेस कर दिया. एवरेज एटॉमिक मास x इज टू 16.2, ये हमें दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 16 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस में 18 है ये वाला, 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 अपॉन इजकल टू टोटल जो एलिमेंट सैंपल है वो कितना है 16.2. इसका सिंपली हमने एलसीएम लिया, 100 एलसीएम लिया तो ये कितना आया 16x, और ये आया 18 इंटू 100 माइनस एक्स. सिंप्लीफाई किया, 18 से 100 मल्टीप्लाई किया 1800, और कितना आया 18x इजकल टू 16.2. हमने फिर इन दोनों का 100 एलसीएम लिया तो सिंपली 16x प्लस 1800 माइनस 18x इजकल टू 16.2 इंटू 100, तो ये आए 1620. इसके बाद में हमने लेस किए, ये 18 माइनस है 16 प्लस है तो कितना आया -2x, और इसका टू में -1800 प्लस 1620, तो ये आ जाएगा आपका, हमने लेस किया, ये लेस कर नहीं पाएगा 180, और माइनस से 180 आएंगे, दोनों तरफ माइनस है, ये लेस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 90%, यानी कि x की परसेंटेज 90 है. तो परसेंटेज ऑफ 8x18 100 माइनस 90 10%, और 8x16 19%, ये 90 है. तो आइसोटोप में जो 8x18 है वो 10% होगा, और जो आइसोटोप्स में 8x16 होगा वो 90% होगा. अगला वाला क्वेश्चन है Z3. Z मीन्स एटॉमिक नंबर. Z मीन्स एटॉमिक नंबर है. व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी. ऑल्सो नेम द एलिमेंट. सबसे पहले तो Z3 है, 3 नंबर पे आता है लिथियम, तो ये लिथियम है पहली बात. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होगा क्योंकि 3 नंबर पे है. फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और रिमेनिंग एल में आएंगे. वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एल को 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी. और हमने पहले कह चुके कि हम 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंसी आएगी +1. इसके बाद में कंपोजिशन है एक्स और वाई का. प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं एक्स वाई में. न्यूट्रॉन संख्या 6 और 8 दी हुई है. गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीसीज. तो देखिए ये प्रोटॉन संख्या सेम है, न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट है. मैंने पहले बताया कि जिसमें किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑलवेज इक्वल होते हैं. यानी कि x का अगर प्रोटॉन 6 है तो इसका जो एलिमेंट का एलिमेंट नंबर है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो भी 6 होगा, और y का भी 6 होगा. तो इसलिए ये क्या है, कार्बन है, और ये दोनों क्या है, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं. तो अब इसमें हमको गिव द मास ऑफ x एंड y, हमें इसका मास निकालना होगा सबसे पहले. तो मास नंबर निकालने के लिए
हमें मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो एक्स एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास होगा 6 + 8 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, ये आ गई 14। ऐसे ही वाई का हो जाएगा ये भी 14, सॉरी एक्स का होगा 6 × 12, तो ये 12 है, 6 × 12 और इसका हो जाएगा 6 × 14। देखिए ये वाला, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन जो 14 है ये ट्रू फॉल्स वाला है। जे थॉमसन मॉडल प्रपोज टू द न्यूक्लियस एन एटम और कंटेन ओनली न्यूक्लियस, पहले में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है एंड थर्ड में ट्रू है और फोर्थ में फॉल्स है। क्योंकि आइसोटॉप्स हैं जो ये कह रहा है आयोडीन यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज मेडिसिन, नहीं, जो आइसोटॉप्स हैं टिंचर आयोडीन में सिंपल अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, ना कि आइसोटॉप्स, तो ये फॉल्स है। रदरफोर्ड मॉडल में ये अल्फा पार्टिकल्स का है कि इसमें आंसर आएगा ए। अगले वाले में 16 में सी है और 17 जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस दिया हुआ है, तो माइनस आने के बाद में वैसे क्लोरीन 17 पे आता है लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे आएगा 18। क्या आएगा 18, Cl - 18 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। और जब क्लोरीन की बात करेंगे तो 2 8 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 281, डी वाला आएगा। इसके बाद में 19 जो क्वेश्चन है इसमें आपको कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, एटॉमिक नंबर 9 है, मास नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं 9, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और नंबर ऑफ एटॉमिक स्पेसीज। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि हमें मालूम है किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक नंबर, उसके प्रोटॉन नंबर और उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑलवेज इक्वल होते हैं। यानी कि इसमें एटॉमिक नंबर 9 है, उसके प्रोटॉन नंबर 9 होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन नंबर 9 होंगे, ये हमेशा इक्वल होती है। मैंने बताई थी E = P = Z, Z एटॉमिक नंबर है। और अब आपको एटॉमिक मास निकालना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 10 + 9 19, और नंबर स्पेसीज है फ्लोरीन, नाम क्या आया फ्लोरीन। 16 है, एटॉमिक मास 32 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? पहली बात तो एटॉमिक नंबर 16 है, प्रोटॉन संख्या 16 होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या 16 होगी, और आपको मालूम है आपको न्यूट्रॉन संख्या फाइंड आउट करनी है। और न्यूट्रॉन संख्या फाइंड आउट करने के लिए आपको जो एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक मास में से प्रोटॉन नंबर को लेस कर दें तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, तो ये कम्प्लीटली ये जो टेबल बनी हुई है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे इस वे से आपको करना है अपनी नोटबुक में कि फ्लोरीन का लिख के कि भाई एटॉमिक मास क्या होगा, आप इसका ऐड करेंगे, सम करेंगे, सल्फर का, मैग्नीशियम का, ड्यूटेरियम का, हाइड्रोजन के आयंस हैं ये वाले हैं। तो ओके, थैंक यू। आपका पहले भी मैंने करा चुका है ये वाला, आपको कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक इसमें जो ड्यूटेरियम है 1d2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, प्रोटॉन तो 1 ही होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इनके एटॉमिक मास में से लेस कर दें आप उसका प्रोटॉन नंबर, तो 1 आ जाएगा। 1H+ में मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, न्यूट्रॉन संख्या जब हमको मालूम है मास ही 1 है इसका, और जब आप प्रोटॉन्स में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 0। न्यूट्रॉन संख्या 0 आएंगी इसमें, क्योंकि आप एटॉमिक मास में से प्रोटॉन संख्या लेस करते हैं। इसके बाद में तो बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हाइड्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 1 होंगे। ओके, क्योंकि मास नंबर क्या है यहाँ पर? 1 है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई? 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया। तो बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रोटॉन्स,
और प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं है। सो द स्पीसीज इज हाइड्रोजन आयन नॉट हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा हाइड्रोजन एटम में। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ 4th चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके।